सुहाग रात। पूरे मीडिया जगत में किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आरआर एंटरटेनमेंट के सीईओ रणविजय रावत के आगे टिक सके। वहीं दूसरी तरफ अभी तक किसी को ये भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर रणविजय इस वक्त टीना की मदद क्यों कर रहा है। यहाँ तक कि रितिका को भी ये नहीं समझ आ रहा था कि उसका प्लान इतनी आसानी से कैसे काम कर रहा है। उसे भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये सब इतनी जल्दी काम कर जाएगा। टीना, मुझे बताओ कि क्या सच में किसी कंपनी से तुम्हें कोई सपोर्ट दिया जा रहा है? नहीं, टीना ने अपने बगल में बैठे रणविजय की तरफ देखते हुए उत्तर दिया। हाँ, एक आदमी है जो कि मेरी मदद कर रहा है, लेकिन अभी मैं उसका नाम सबके सामने नहीं ला सकती हूँ। That's okay, कोई नहीं, बाद में बता देना। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इस टाइम सिर्फ प्रणय को बर्बाद होते देखना मेरे लिए काफी है। अभी रितिका को लगा कि टीना की मदद उसके परिवार में से कोई कर रहा है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अब किंग ऑफ एंटरटेनमेंट रणविजय की पत्नी बन चुकी है। क्या तुम पीजी ग्रुप को छोड़ने के लिए ये सब कर रही हो? रणविजय ने सामने पड़े मछली के एक स्लाइस को उठाते हुए टीना से पूछा। नहीं, मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। मैं उन्हें खून के आंसू रोते देखना चाहती हूँ, टीना ने कहा। और अब तो मैं दोबारा से मॉडलिंग इंडस्ट्री में वापस आने वाली हूँ। अब मैं पहले से भी ज्यादा मशहूर हो चुकी हूँ। आज तुम गुस्से में हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। कल देखना तुम्हारा इरादा बदल चुका होगा। मैं जो कुछ भी फैसला ले लेती हूँ उसके लिए बाद में कभी पछतावा नहीं करती। मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखती, टीना ने रणविजय को विश्वास दिलाते हुए कहा। टीना एक ऐसी लड़की है जो कि अगर किसी से प्यार कर रही है तो उसे पूरी शिद्दत से चाहती है, और अगर उसे किसी से एक बार नफरत हो जाए तो फिर उस पर जरा सा भी तरस नहीं खाती है। इस वक्त सबसे बड़ी बात ये थी कि टीना के एक्सपोज होने की न्यूज वायरल हुए काफी वक्त हो गया था, लेकिन अभी तक प्रणय का उसके पास एक भी फोन कॉल नहीं आया था। इसके बजाय उसने खुद एक ऐसी न्यूज मीडिया में दे दी थी जो कि टीना को बर्बाद कर सकती थी। अब उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं बचा था कि टीना दोबारा से प्रणय को कोई मौका दे। रणविजय अभी तक शांत ही बैठा था। अभी भी वो टीना को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। टीना बेवकूफ तो नहीं थी। उसे अच्छे से पता था कि वो रणविजय से कुछ भी नहीं छिपा सकती है, इसलिए उसने बहुत जल्द ही उसे सब कुछ बता दिया था। जो भी अच्छा या बुरा था उसने सब कुछ रणविजय के आगे खोल कर रख दिया था ताकि वो उस पर पूरा ट्रस्ट कर सके। मैंने अपने असिस्टेंट से कहकर इस होटल में एक रूम बुक करवा दिया है। आज रात हम यहीं रुक रहे हैं, टीना ने इस पर पूरी सहमति जताते हुए कहा। जैसी तुम्हारी इच्छा। इस वक्त प्रणय इधर उधर भाग रहा था। वो अपने सभी मीडिया पार्टनर्स और बिजनेस पार्टनर्स से मिलकर इन सब मामलों से निकलने की कोशिश में लगा था। यूसुफा की प्रेगनेंसी की खबर बाहर आने के बाद भी अभी तक उसके दिमाग में टीना का ख्याल नहीं आया था। उसने ये जानने तक की भी कोशिश नहीं की कि टीना उस वक्त कहां पर थी। एक रोमांटिक डिनर के बाद रणविजय टीना को होटल के सबसे लग्जूरियस रूम में लेकर आया। उस रूम को रणविजय ने पहले ही सजवा रखा था। इतनी भागदौड़ के बीच में भी रणविजय ने किसी तरह से उसके लिए ये सब करने का वक्त निकाल लिया था। टीना के पास कहने को कुछ भी नहीं था, लेकिन वो रणविजय के इस प्यार को समझ सकती थी। कहीं ना कहीं उसे भी अब रणविजय से प्यार होने लग गया था। रणविजय ने कमरे में पहुंचते ही अपने सूट जैकेट को उतार कर रखा और टीना की तरफ देखते हुए कहा, पहले मैं शावर लूंगा, तब तक तुम सोच लो आगे क्या करना है। हाँ, अगर तुम्हें ये सब थोड़ा अजीब लग रहा हो तो कोई बात नहीं, हम बाद में कभी से ट्राई कर लेंगे। रणविजय ने अपनी बातों से एक बार फिर से टीना का दिल जीत लिया था। टीना का दिल कर रहा था कि वो बाथरूम में ही जाकर रणविजय को गले से लगा ले, लेकिन अभी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे और टीना रणविजय को ज्यादा अच्छे से जान भी नहीं सकी थी। इस वजह से वो रणविजय के करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन अब टीना के लिए खुद को रोक कर रखना मुश्किल हो रहा था। वो अचानक ही बाथरूम में दाखिल हुई और रणविजय को अपने गले से लगाते हुए बोली, मुझे अब किसी चीज का पछतावा नहीं है। मैं बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। आर यू श्योर? एक बार अगर मैंने तुम्हें अपना बना लिया ना तो फिर तुम्हारे पास दोबारा अपना फैसला बदलने का मौका नहीं होगा। रणविजय ने टीना के बदन से चिपके हुए ही बहुत धीमी आवाज में उसके कान में कहा। उसकी गहरी और उत्तेजित आवाज किसी के भी दिल की धड़कन को बढ़ाने के लिए काफी थी। मैं अब श्योर हूं। उसके जवाब को सुनकर रणविजय अब आगे बढ़ने को तैयार हो गया था। एक हाथ से उसने टीना की कमर पकड़ते हुए अपने होठों को टीना के होठों पर रखकर दबा दिया।
अपने दूसरे हाथ से उसने टीना के कपड़ों को खोलना शुरू किया, जो कि अब थोड़े गीले हो चुके थे। टीना का दिमाग इस वक्त सुन्न सा हो गया था। उसने आज से पहले कभी इस तरह की किस का अनुभव नहीं किया था। वो भी अपना कंट्रोल खोती जा रही थी। शावर के नीचे खड़े हुए ही टीना इस वक्त रणविजय को देखे जा रही थी। वो रणविजय के चेहरे को बड़ी शिद्दत से निहारे जा रही थी। टीना की नजर रणविजय के कान के पास के तिल पर पड़ी। वो तिल रणविजय के चेहरे पर लगे काजल के टीके की तरह दिख रहा था, ताकि उसे किसी की नजर ना लगे। रणविजय और टीना एक दूसरे की बाहों में बिना कपड़ों के ही चिपके हुए थे। फिर भी रणविजय ने धैर्यता दिखाते हुए टीना को टॉवल में लपेट दिया और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले आया। उसने टीना को गुलाब की पंखुड़ियों के शेप में बने बेड पर ले जाकर लिटा दिया। इसके बाद खुद भी उसके ऊपर जाकर लेट गया। रणविजय ने पहले से ही प्रोटेक्शन पहना हुआ था, फिर भी जैसे ही वो प्रवेश कराने के लिए आगे बढ़ा, उसे टीना की दर्द भरी चीख सुनाई दी। रणविजय ने तुरंत ही खुद को पीछे करके टीना को ब्लैंकेट में लपेट दिया। पहले रणविजय को लगा था कि टीना पहले एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थी और पहले से ही वो प्रणय के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है, तो जाहिर है कि ये उसका फर्स्ट टाइम नहीं है। लेकिन इस वक्त अचानक ऐसा दर्द, अब उसे कंफर्म हो गया कि टीना ने इससे पहले कभी भी ये सब नहीं किया था। क्या हुआ? टीना ने रणविजय को रुका हुआ देखकर पूछा। उसके चेहरे पर बेहद खूबसूरत मुस्कान थी। इसे बाद में करते हैं, रणविजय ने कहा। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम क्या सोच रहे हो? अगर मैंने इसे किया होता तो तुम्हें दर्द होता। तुम्हें दर्द हो रहा होगा। रणविजय ने अपने कपड़े वापस पहने और बेड पर लेट गया। वो खुद ही उत्तेजना को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि पहली बार में ही टीना को कोई बुरा अनुभव हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने पहले कभी ये सब नहीं किया था? मैं इस तरह की कोई बात कैसे कर सकती थी? टीना ने रणविजय के कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा। मैंने सोचा कि तुम जब करोगे तो खुद ही जान लोगे। लेकिन अभी ये क्या था? क्या हमने अभी किया? इसे छोड़ो कि हमने इसे किया नहीं, लेकिन अब तुम मिसेस रणविजय रावत हो। तुम अब इससे नहीं बच सकती। आज नहीं तो कल तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। ये बोलने के बाद रणविजय खड़ा हुआ और उसने टीना को भी ऊपर उठाया और उसे बाथरूम की तरफ ले जाने लगा। रणविजय के चेहरे पर चिंता के भाव देखकर टीना को हंसी आ गई। तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो जैसे कि बाहरी दुनिया तुम्हें समझती है। अच्छा, तो तुमने मेरे बारे में क्या सोचा था और मैं कैसा हूं? रणविजय ने टीना को बड़े प्यार से बाथटब में पानी के बीच उतारते हुए पूछा। मैं तो तुम्हें इंडस्ट्री के किंग की तरह सोचती थी, जो कि पल भर में किसी को बर्बाद कर देने की हिम्मत रखता है। सच कहूं तो मुझे लगता था कि तुम्हारे अंदर ना बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। दूसरे लोगों के लिए मैं ऐसा ही हूं, रणविजय ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम अलग हो। जब से तुम मेरी पत्नी बनी हो ना और मेरे पर भरोसा करती हो, तो तुम अब असली रणविजय रावत से मिलोगी। टीना, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, मेरे लिए झूठ बस एक झूठ है। अगर तुम मेरा भरोसा तोड़ोगी ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। टीना आराम से बाथटब में बैठी हुई थी। उसकी नाक रणविजय की नाक के बेहद करीब थी। इस मामले में ना मैं ठीक ऐसा ही हूं। उस रात उन दोनों का शारीरिक रिश्ता सिर्फ आधे रास्ते तक ही पहुंच सका था, लेकिन उन दोनों के दिल एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। अगली सुबह टीना की नींद खिड़कियों से आती सूरज की किरणों से खुली। अपने बगल में वो खाली जगह देखकर थोड़ी चौंक गई। टीना ने सोचा कि रणविजय पहले से ही निकल चुके हैं, लेकिन वो लिविंग रूम में बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट्स के पन्ने पलटते हुए टीना के आने का इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हारे लिए बाथरूम में कुछ नए कपड़े रख दिए हैं। तुम जैसे ही तैयार हो जाती हो हम यहाँ से चल देंगे। टीना बाथरूम में चली गई। इसी वक्त अचानक से उसका फोन बज पड़ा। वो प्रणय का फोन था। टीना ने रणविजय की तरफ देखा और फिर अपनी आंख के एक आईब्रो को ऊपर करते हुए पूछा, मैं ये फोन उठाऊं या रहने दूं?